हेलो दोस्तों, मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर केमिस्ट्री वाला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग एल्कोहल के रासायनिक गुणों पर चर्चा करेंगे। कल के वीडियो में आपने देखा कि स्टीरीकरण की प्रक्रिया कैसे होती है और उसकी क्रियाविधि क्या होती है। तो आज कुछ महत्वपूर्ण एल्कोहल के रासायनिक गुणों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बच्चों। तो हेडिंग लगाएंगे आप, एल्कोहल के रासायनिक, एल्कोहल के रासायनिक। तो बच्चों आप जानते हैं कि अल्कोहल के रासायनिक गुण में कई रिएक्शन हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शन पे हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम की तैयारी आपको करनी है और वही प्रश्न पढ़ना है जो बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना प्रबल है। तो सबसे पहला प्रश्न बच्चों यहाँ पे ये है कि अगर एथिल अल्कोहल की बच्चों क्रिया, एथिल अल्कोहल की क्रिया CH3Mg Br से करा दिया जाए तो क्या होगा, के साथ कराने, ये हम लोगों को देखना है क्या होगा। क्या बनता है। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप एथिल अल्कोहल का फार्मूला लिखेंगे। एथिल अल्कोहल फार्मूला आप सभी लोग जानते हैं, C2H5OH, और इनके सामने बच्चों रखेंगे आप CH3MgBr। तो बच्चों याद रखिए CH3MgBr एक ग्रिग्नार्ड अपकर्मक है और ग्रिग्नार्ड अपकर्मक में बंध कहाँ से टूटेगा ये आपको पता है, बंध टूटेगा मेथिल और मैग्नीशियम के बीच से। ठीक है बच्चों, और यदि यहां पर हम लोग देखें तो यहां पर बंध टूटेगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का। ऐसे केस में बच्चों ये जो हाइड्रोजन है ये CH3 ले जाएगा और बाकी ये जो बचेंगे ये इनके साथ जुड़ जाएंगे। अब सोचो कि अगर हाइड्रोजन को मेथिल ले गया तो यह उत्पाद के रूप में क्या बनाएगा, ये उत्पाद के रूप में बच्चों CH4 यानी मीथेन बनाएगा। तो मीथेन गैस का निर्माण बच्चों यहाँ हो गया और साथ में आपका बच रहा है MgBrOC2H5, ये एक सहयोगी प्रोडक्ट होगा। तो इस तरह से बच्चों इस प्रश्न का उत्तर हम आसानी से लिख सकते हैं। एक दूसरा प्रश्न जो बहुत ज्यादा आता है वह है बच्चों एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण। एथिल अल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि, के निर्जलीकरण को क्रियाविधि द्वारा समझाइए। तो बच्चों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से स्टीरीकरण का प्रश्न आपके पेपर में संभावित है वैसे निर्जलीकरण भी आ सकता है। आइए सबसे पहले हम लोग
निर्जलीकरण की परिभाषा लिखते हैं कि निर्जलीकरण कहते किसको है। एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करने पर एथीन गैस के साथ H2O का निकलना निर्जलीकरण कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब इस उपरोक्त घटना को रिएक्शन द्वारा समझते हैं। देखो बच्चों, एथिल अल्कोहल का फार्मूला आप सभी लोग जानते हो, क्या होता है? CH3CH2OH, ये इसका फार्मूला है बच्चों। अगर हम लोग चाहें तो CH3 को ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड H। होता क्या है कि जब आप सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल रखते हैं इनके सामने और लगभग 473 केल्विन का टेम्परेचर लगाते हैं, तो बच्चों इस एथिल अल्कोहल में यहां से हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है और यहां से OH बाहर निकल जाता है, और इस घटना के समय H2O अर्थात जल बाहर निकलता है। तो आप देख रहे हैं एथिल अल्कोहल से जल का मॉलिक्यूल्स बाहर निकल रहा है बच्चों, इसीलिए इस घटना को निर्जलीकरण कहा गया है। अच्छा, H2O के निकलने के बाद क्या बचेगा? यदि आप ध्यान दो तो बच रहा है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और साथ में इन दोनों कार्बन की एक एक फ्री वैलेंसी बच रही है, जो कि इनके बीच में एक नए बंध का निर्माण करेगी, और इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे एथीन गैस का निर्माण हो रहा है। अब इसी पूरी घटना को बच्चों क्रियाविधि के रूप में हम लोगों को पढ़ेंगे। अब इसकी क्रियाविधि हम लोग जानना चाहते हैं, तो आइए अब आपको मैं आज क्रियाविधि के बारे में भी जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि ये पेपर में प्रश्न के रूप में आ रहा है, तो इसकी जानकारी आपके पास रहनी चाहिए। देखो बच्चों, क्रियाविधि एक से अधिक चरणों में होगी, ये तो आप जानते हैं। सबसे पहला काम कीजिए कि उपरोक्त रिएक्शन में देखिए कि किसके प्रेजेंटेशन में ये घटना हो रही है। तो आप देख रहे हैं H2SO4 के प्रेजेंटेशन में हो रही है। तो बच्चों ये H2SO4 जो है ना, जो कि एक अम्ल है बच्चों, तो ये रिएक्शन में जाकर H+ मुक्त करेगा। जैसे ये H+ मुक्त करता है बच्चों, तो ये H+ आपके निर्जलीकरण की पहली घटना प्रारंभ कर देता है। और पहली घटना में होता क्या है? पहली घटना में बच्चों एथिल अल्कोहल पर ये H+ आक्रमण करता है। और एथिल अल्कोहल के किस जगह पे आक्रमण करेगा? एथिल अल्कोहल के ऑक्सीजन पर ये आक्रमण करेगा बच्चों। ऐसे केस में यहाँ क्या बन जाएगा, जरा सोचिए। अगर ये उस पर आक्रमण किया तो क्या बनेगा? CH3CH2O, एक लोन पेयर सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और ये वाला हाइड्रोजन आकर इस लोन पेयर के साथ जुड़ रहा है बच्चों। तो जिस ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर थे, अब वहां एक लोन पेयर इस बंध को बनाने में समाप्त हो गया। ऐसे केस में इस ऑक्सीजन के पास बंध की संख्या 3 हो गई बच्चों। तो आपने स्थिरीकरण में देखा था कि जब ऑक्सीजन के पास बंध की संख्या 2 से ज्यादा हो जाती है तो वहां प्लस चार्ज लगा देते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया। अब दूसरा पद प्रारंभ होगा बच्चों, निर्जलीकरण का दूसरा पद।
और दूसरे पद का प्रारंभन ये करेगा, तो इसको आप यहाँ लाएंगे। दूसरे पद का ये अभिकारक कहलाएगा बच्चों। अब क्या होगा जानते हैं? ये कार्बन अपना इस बंध का इलेक्ट्रॉन इनको दे देगा और इनको देकर वाटर के रूप में इनको रवाना कर देगा और खुद इस रूप में बदल जाएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, यानी एक कार्बोनियम आयन में बदल गया कार्बन। अब तीसरे पद में ये कार्बोनियम आयन इंटर करेगा। जैसा कि देख रहे हो बच्चों, कार्बन प्लस है तो कार्बोनियम आयन हम लोग इसको कह सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और प्लस। तो होता क्या है बच्चों, अगर हम लोग चाहें तो इसको CH2H ऐसे करके लिख सकते हैं। अब क्या होगा कि जो हाइड्रोजन है ना, ये बंध का इलेक्ट्रॉन इनको दे देता है और खुद H प्लस बनकर बाहर निकल आता है। अब ये H प्लस बन के बाहर आ गया बच्चों। तो सोचिए, जब ये इलेक्ट्रॉन बच्चों एक लोन पेयर ये पूरा कार्बन पा गया, तो ये कार्बन उस लोन पेयर को इस कार्बन के बीच में रख देता है, यानी इस बंध के नीचे रख देता है, और इस तरह से इस कार्बन के ऊपर का जो प्लस चार्ज है बच्चों वो समाप्त हो जाता है और तुम्हारे पास जो मुख्य यौगिक है वो बनता हुआ आपको दिखाई देता है। तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा कि इस क्रियाविधि के अंत में आपको एथीन नामक डबल बॉन्ड युक्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त हुआ और इसी को बच्चों बोलते हैं इथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अपने चैनल के साथ इसी प्रकार बने रहिए। धन्यवाद।